नमस्कार, एस्ट्रोसेज टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। वर्ष 2015 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्ट्रोसेज परिवार सदैव आप सभी के भविष्य पर चिंतन मंथन करता रहता है, इसलिए हम हाजिर हो गए हैं 2015 के राशिफल के साथ, जिससे आप अपने आने वाले साल के लिए एक बेहतरीन प्लानिंग कर सकें। तो आइए जानते हैं कि एस्ट्रोसेज के पिटारे में मकर राशि वालों के लिए कौन सा गिफ्ट है, कौन सा उपहार है। जी हां, हमारा यह वीडियो मकर राशि की चर्चा पर आधारित है। तो आइए जान लिया जाए कि मकर राशि वालों के लिए साल 2015 क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस साल शनि आपके 11वें भाव में है और यदि राहु की बात की जाए तो वह आपके भाग्य स्थान में रहेगा, जबकि केतु आपके तीसरे भाव में स्थित रहेगा। वहीं बृहस्पति साल के पहले भाग में आपके 7वें भाव में रहेगा, जबकि साल के दूसरे भाग में आपके 8वें भाव में चला जाएगा। इन ग्रहों का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष का पहला भाग जो है वो अनुकूल रहने वाला है। परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। इस साल राहु आपके धर्म स्थान पर है, अतः कुछ धार्मिक यात्राओं के योग बने हुए हैं। यदि आप चाहें तो अपने परिजनों को भी साथ ले जा सकते हैं। घर परिवार में शुभ कृत्य का आयोजन भी हो सकता है, लेकिन साल के दूसरे भाग में बृहस्पति आपके 8वें भाव में रहेगा, अतः पारिवारिक जीवन को लेकर मन कुछ हद तक अप्रसन्न रह सकता है, अथवा किसी परिजन को लेकर मन में कोई चिंता रह सकती है। और आइए अब जान लिया जाए कि इस साल आपका यानी मकर राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी तबीयत पानी का क्या हाल रहेगा। साल के पहले भाग में बृहस्पति आपके 7वें भाव में रहेगा, अतः बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर रहेगी। फलस्वरूप स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष का प्रथम भाग अनुकूल कहा जाएगा। अतः कुछ मौसम जनित बीमारियों को छोड़ दिया जाए तो अन्य किसी विशेष बीमारी के होने के योग तो नहीं बन रहे हैं। लेकिन साल के दूसरे भाग में किसी काम में मिली असफलता के कारण आपके मन में कोई चिंता आ सकती है और वो चिंता आपको थका सकती है। खान पान पर भी इस समय संयम रखना ठीक रहेगा। अतः स्वास्थ्य को स्वयं को चिंता मुक्त रखें और स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं। वाहन आदि भी इस समय सावधानी से चलाना होगा। और आइए अब आपकी जिंदगी के उस पहलू पर भी हम चर्चा कर लें जिसका संबंध आपके दिल से है। जी हाँ, हम बताने जा रहे हैं कि यह साल आपके प्रेम प्रसंग और निजी जीवन के लिए क्या कुछ लाया है, कैसा रहने वाला है। प्रेम प्रसंग के लिए साल का पहला भाग शुभ फलदायी रहेगा, अनुकूल रहेगा। आपका लगाव किसी उच्च कुलीन या धनवान से हो सकता है, लेकिन पंचम भाव में पड़ने वाली शनि की सप्तम दृष्टि ये इशारा कर रही है कि नए प्रेम संबंधों के चक्कर में पुराने संबंधों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होगा। ऐसा करने पर मामला बिगड़ सकता है। सगाई या विवाह होने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन साल के दूसरे भाग में आपको निजी संबंधों को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। किसी भी प्रकार का अप्रिय संभाषण तो बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ तक कि एक दूसरे का पूरा पूरा ख्याल रखना है। और आइए बात कर ली जाए आपके कार्य क्षेत्र की। आपके कार्य क्षेत्र के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा। विशेषकर साल का पहला भाग काफी अच्छा रहने वाला है। इस समय व्यापार में बदलाव या नौकरी में पदोन्नति की संभावना नजर आ रही है। इस अवधि में आपका अपने प्रति विश्वास आपको लगातार विजय दिलाता रहेगा, लेकिन साल के दूसरे भाग में काम थोड़े विलंब से पूरे हो सकते हैं। कुछ प्रतिस्पर्धी अड़चनें पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उन पर नियंत्रण पाने में सफल रहेंगे अगर आपने दिल से कोशिश की तो। हालांकि इस अवधि में आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। और अब ये जानना भी जरूरी है कि इतने सारे कामों को अंजाम देने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी सावधानियां रखने के बाद आप कितना धनार्जन कर पाएंगे इस साल। तो आइए आपकी आर्थिक स्थिति का जायजा ले लिया जाए। इस वर्ष आपकी आमदनी के स्रोतों में इजाफा होता नजर आ रहा है। धन स्थान का स्वामी शनि लाभ भाव में रहेगा, अतः लाभ की संभावनाएं काफी मजबूत रहेंगी। आमदनी के किसी नए स्रोत के मिलने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। कहीं से अचानक कोई बड़ा लाभ भी आपको मिल सकता है।
वर्ष के पहले भाग में व्यापार व्यवसाय के माध्यम से अच्छा लाभ मिलने के कारण आप अच्छी बचत कर पाएंगे। साल के दूसरे भाग में बृहस्पति आपके 8वें भाव में चला जाएगा। इस कारण आमदनी की गति कुछ हद तक धीमी हो सकती है। इस समय निवेश के मामले में सावधानी की जरूरत रहेगी। और आइए अब विद्यार्थियों के बारे में भी चर्चा कर ली जाए और जान लिया जाए कि शिक्षा के लिए साल 2015 क्या कुछ लाया है, कैसा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए साल का पहला भाग अनुकूल रहेगा। इस समय बृहस्पति की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी, अतः आपका ज्ञान आपके मार्ग को और भी सहज और सरल बनाता रहेगा। इस समय आप बुद्धिजीवियों की संगति में रह सकते हैं। आप अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण अध्ययन से जुड़े मामलों में सही निर्णय लेंगे। शिक्षकों के साथ आपके संबंध और भी बेहतर होंगे, जबकि साल के दूसरे भाग में आपको अपने अध्ययन में पूरा ध्यान लगाना होगा। हालांकि शोध के विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को मेहनत करने की जरूरत रहेगी। और अब बात कर ली जाए उपायों की, कि यदि आपके जीवन में इस साल कुछ विसंगतियां आएं तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, कैसे उपाय अपनाने चाहिए। तो उपाय यह है कि हर तीसरे महीने एक निश्चित मात्रा में गेहूं, जौ और नारियल पानी में बहाना है और प्रतिदिन माथे पर केसर का तिलक लगाना है। तो आशा है कि इस राशिफल से आप जरूर लाभान्वित होंगे। साल 2015 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए। इसी आशा के साथ मैं हनुमान मिश्रा आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।